आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट कॉस्टिंग की कि टारगेट कॉस्टिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में टारगेट कॉस्टिंग को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और टारगेट कॉस्टिंग हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो बिजनेस है वो अपने कंपटीटर की मार्केट प्राइस की बेसिस पे अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करते हैं। कंपटीटर की मार्केट प्राइस से मुराद जिस तरह हमारा बिजनेस एक प्रोडक्ट मार्केट में बना रहा है, उस तरह डिफरेंट बिजनेसेस सेम हमारी जैसी प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे हैं। वो जो बिजनेसेस हमारी जैसी सेम प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे हैं उसे उन्हें हम कहेंगे कंपटीटर, और वो जिस प्राइस पे उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच रहे हैं उसे हम कहेंगे कंपटीटर की मार्केट प्राइस। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस में टारगेट कॉस्टिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बिजनेसेस जो हैं, जो कंपनीज हैं, वो टारगेट कॉस्टिंग का यूज इसलिए करती हैं ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सकें और अपने मार्केट के कंपटीशन में सर्वाइव कर सकें। टारगेट कॉस्टिंग क्योंकि हमारे पास एक मैक्सिमम कॉस्ट होती है कि अगर बिजनेस इस मैक्सिमम कॉस्ट से ऊपर जाएगा तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, और जब बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो मार्केट के कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपटीटर्स हैं मार्केट में, एक कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जो कैलकुलेटर बना के बेच रही है। अब ये जो टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये हमारे कंपटीटर हैं, और जिस प्राइस पे वो कैलकुलेटर सेल कर रहे हैं ₹100, ये हमारी कंपटीटर्स की मार्केट प्राइस है। हमने इसकी बेसिस पे अपने टारगेट कॉस्ट को एस्टिमेट करना है। लेट सपोज हमारी जो कंपनी है वो है बीटी कंपनी। बीटी कंपनी ने अब कैलकुलेटर्स बनाए हैं और उसने सेल करने हैं, लेकिन बीटी कंपनी ये चाहती है कि वो मार्केट के कंपटीशन में सर्वाइव भी करे और वो ₹30 का अपना प्रॉफिट भी अर्न करे। ये जो बीटी कंपनी का प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट है, ये ₹30 ये डिजायर कर ये चाह रही है कि ₹30 का मुनाफा वो ₹100 के ऊपर कमाए। तो अब देखते हैं कि अगर वो ₹30 का मुनाफा भी कमाना चाहती है, ₹100 का कैलकुलेटर भी बेचना चाहती है, तो वो ऐसी कौन सी कॉस्ट रखे जिसके थ्रू वो मार्केट के कंपटीशन में सर्वाइव भी कर सके और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंप्रूव कर सके। अब टारगेट कॉस्टिंग को एस्टिमेट करने के लिए, टारगेट कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है टारगेट कॉस्टिंग इज इक्वल टू कंपटीटर की मार्केट प्राइस, ये ₹100 टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स के, और डिजायर्ड प्रॉफिट इस कंपनी का, बीटी कंपनी का, जो कंपनी टारगेट कॉस्टिंग कर रही है। तो कंपटीटर की मार्केट प्राइस हमें दी गई है ₹100 और डिजायर्ड प्रॉफिट बीटी कंपनी उसके ऊपर ₹30 का मुनाफा कमाना चाहती है। तो हमारे पास जो टारगेट कॉस्ट आ गई, यहाँ मैं TC लिख रही हूँ टारगेट कॉस्ट के लिए, वो आ गई ₹70। अब ये जो 70 टारगेट कॉस्ट आई है ये हमारे पास मैक्सिमम कॉस्ट है बीटी कंपनी के लिए, कि बीटी कंपनी इस ₹70 से ऊपर नहीं जा सकती। अगर वो ₹70 से ऊपर जाएगी तो वो मार्केट के कंपटीशन में सर्वाइव भी नहीं कर सकेगी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव नहीं होगी। अब जो बीटी कंपनी है, लेट सपोज वो ये 70 का जो टारगेट कॉस्ट है उस पर नहीं स्ट्रिक्ट रह सकती। अगर वो टारगेट कॉस्ट को अचीव नहीं कर सकती 70, तो हमारे पास एक कॉस्ट गैप क्रिएट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट गैप क्या चीज है। तो कॉस्ट गैप हमारे पास होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट। मतलब अगर बीटी कंपनी इस 70 पे नहीं रहती तो फिर हमारे पास कॉस्ट गैप क्रिएट होगा और वो एक्चुअल कॉस्ट के जमरे में होगा, मतलब एक्चुअल कॉस्ट को देखते हुए होगा। तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो बिजनेसेस इस टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम से पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते थे, जो हमें ये कहता था कि हमने पहले कॉस्ट देखनी है कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसमें ऐड करके प्रॉफिट तो हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम हमें ये कहता है कि पहले कंपटीटर की प्राइस देखनी है कि मार्केट में क्या चल रही है, उसके बाद अपने डिजायर्ड प्रॉफिट के थ्रू अपनी टारगेट कॉस्ट निकालनी है, फाइंड करनी है। हमने फिर इस पे स्टिक रहना है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेट सपोज हमारी जो कॉस्ट प्रोडक्ट की बन रही है, इस बीटी कंपनी के इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए जो कॉस्ट बन रही है वो है ₹80। और अब जो जिस तरह ऊपर डिजायर्ड प्रॉफिट था बीटी कंपनी का, बीटी कंपनी चाहती है कि वो ₹30 का मुनाफा अर्न करे, तो अब हमने इसमें ऐड करना है प्रॉफिट। जब हम इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी ₹110 की। अब जो एक नॉर्मल या एक रैशनल पर्सन है वो हमसे कभी भी ₹110 की प्राइस पे नहीं खरीदेगा, बल्कि वो टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाएगा और उससे जो कैलकुलेटर है वो ₹100 का खरीदेगा। जिस बंदे को नॉलेज है वो ₹100 का खरीदेगा, मार्केट का नॉलेज जिस बंदे के पास है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कॉस्ट बन रही है, एक्चुअल जो कॉस्ट है, ट्रेडिशनल सिस्टम के थ्रू हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट जो कैलकुलेट हुई है वो है ₹80 की, और जो हमारे पास टारगेट कॉस्ट है वो है ₹70 की। तो एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आ गई यहाँ पे ₹80 और टारगेट कॉस्ट जो हमारे पास आ गई वो है ₹70। तो जो हमारे पास कॉस्ट गैप क्रिएट हुआ है वो हुआ है ₹10 का। ये ₹10 जो हमारे पास है ये है कॉस्ट गैप। अब जो बिजनेस है, जो बीटी कंपनी है, वो अगर इस कॉस्ट गैप को
10 को ख़त्म नहीं करेगी, इसको रिमूव नहीं करेगी, तो वो अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लूज़ कर देगी और मार्केट में अपना शेयर भी लूज़ कर देगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ करके और हमें उससे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं टारगेट कॉस्टिंग के। पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास टारगेट, वो ये होता है कि हमने अपनी प्रॉफिट को पहले से ही प्लान कर लेना है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न करना है। जिस तरह यहाँ पे ऊपर हमने बात की थी कि बीटी कंपनी ने 30 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमने प्रॉफिट की प्लानिंग पहले से ही कर ली और अब हमने इस प्रॉफिट को लाजमी अचीव करना है अपने मार्केट के कंपटीशन में रहते हुए। और दूसरी बात जो हमारे पास आई वो ये है कि हमने अपनी कंपनी में टारगेट कॉस्टिंग को यूज करते हुए अपनी कॉस्ट को मैनेज कर लेना है। मतलब कंपनी जो है बीटी कंपनी वो ये चेक कर लेगी कि ये 10 रुपीज़ का जो गैप आ रहा है, ये 10 रुपीज़ का गैप क्यों आ रहा है। हो सकता है कि वो जो परचेजेस कर रही हो वो परचेजेस वो अच्छे सप्लायर से ना कर रही हो, सप्लायर रिलायबल ना हो, या जो सप्लायर है उससे बल्क में परचेज ना की जा रही हो, या जो डिस्काउंट्स हैं वो अवेल ना किए जा रहे हों। उसके अलावा कोई ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड लग रहे हैं जिनकी हमें जो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो कॉस्ट हैं, इनको हम इस टारगेट कॉस्टिंग के थ्रू मैनेज कर सकेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट मैनेज हो जाएगी, जिससे हमारे फायदा ये होगा कंपनी को कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी और जो मकसद था जिस वजह से कंपनी टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम कर रही है कि वो मार्केट के कंपटीशन में रह सके, वो भी मकसद, वो ऑब्जेक्टिव भी हमारा अचीव हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा टारगेट कॉस्टिंग क्या है, टारगेट कॉस्टिंग क्यों की जाती है, टारगेट कॉस्टिंग किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और टारगेट कॉस्टिंग जिस टाइम आप करते हैं तो कॉस्ट गैप क्या चीज़ है और कॉस्ट गैप को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है।